और एक और खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज हाई प्रोफाइल नामांकन हुए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना पर्चा भरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना पर्चा भरा। कांग्रेस के नेता गढ़ी सांपला किलोई से उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है, नॉमिनेशन दाखिल किया और दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत के। कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि शायद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। उधर जिस तरह की उठापटक नजर आई, खींचतान नजर आई टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी से नहीं हो पाया। आखिर तक ये कोशिशें हुई, लेकिन अभी भी ये मामला अधर में ही लटका हुआ है। गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी बीच, इन गठबंधन की खबरों के बीच, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी बयान लगातार आया कि अगर कोई गठबंधन नहीं होता है तो 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतारेगी। चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नीयत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ऐसा है, लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट कार्टून को कोई वोट देने वाला नहीं है। तो पिछली बार वोट कार्टून को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। और हरियाणा से अगली खबर थोड़ी देर में आ सकती है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। आज कई बड़े नामों का ऐलान हो सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट मिल सकता है। कुमारी सैलजा को भी टिकट मिल सकता है। अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। कुमारी सैलजा को भी टिकट मिल सकता है, रणदीप सुरजेवाला को भी टिकट मिल सकता है। बड़े नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। अब तक 41 नाम सामने आए हैं। 41 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। एक और लिस्ट आज आ सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला को और कुमारी सैलजा को भी टिकट मिल सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है इन चुनाव को लेकर। कनिका कटियार इस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कनिका, इस लिस्ट को लेकर क्या खबर है? कब तक ये लिस्ट आ सकती है और इसमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जो अगली लिस्ट है वो देर शाम आज कहा जा रहा है कि संभवतः जारी की जाएगी। कल रात को ही जारी करनी थी, लेकिन अंतिम दौर पे जो है लिस्ट को केसी वेणुगोपाल की ओर से रोका गया, क्योंकि केसी वेणुगोपाल चाहते थे कि वो तमाम जो 49 नाम है एक बार उन पे राहुल गांधी से बातचीत कर ले, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार और फिर से फैसला किया जाए। हालांकि संभवतः कल लिस्ट आनी थी, लेकिन लिस्ट को रोका गया। आज कहा जा रहा है कि शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि कल जो है नॉमिनेशन करने की, नामांकन करने की आखिरी तारीख है और दोपहर 3 बजे तक केवल नामांकन होगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को आज किसी भी सूरत हाल में लिस्ट तो जारी करनी पड़ेगी, लेकिन जिन भी उम्मीदवारों के नाम फाइल हो गए उनको तमाम तरह के कॉल जो है वो चले गए हैं और कहीं ना कहीं शॉर्टी मिल चुकी है। लेकिन औपचारिक रूप में जो लिस्ट आती है और उसके बाद ऐलान होता है, उसकी जो सूचना है वो यही है कि वो आज शाम तक जारी होगी। लेकिन आप रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की बात कर रहे थे, तो अभी तक पार्टी के भीतर ये फैसला हुआ नहीं है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला चाहते हैं चुनाव लड़ना। कुमारी सैलजा बार बार कह रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। लेकिन हमारे जो सूत्र है वो इस बात को कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे
छोटे बेटे के लिए टिकट की मांग की थी, उनको संभवतः कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुमारी सैलजा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वो लगातार ये बोल रही हैं कि वो सीएम पद की रेस में है, वो चाहती हैं कि वो अगली हरियाणा की मुख्यमंत्री बने और इसीलिए वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन दीपक बावरिया हो या प्रदेश के नेता हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आला कमान यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये तय करना होगा कि सांसदों को चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना। हमारे सूत्र जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि रणदीप और कुमारी सैलजा को चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो है वो राज्यसभा के सांसद है और अभी उनकी राज्यसभा बची हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर रणदीप को चुनाव लड़वाती है तो राज्यसभा में एलओपी की जो कुर्सी है उस पर खतरा आ सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जो है राज्यसभा में नेता विपक्ष है। तो राज्यसभा की एक सीट को नुकसान कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं जिनके लिए वो लगातार टिकट मांग रहे हैं, उनकी संभवतः जो है टिकट हो सकती है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। लेकिन देर शाम का इंतजार करना होगा। आज शाम तक कांग्रेस पार्टी जो है अपनी 49 नामों की लिस्ट जारी जरूर करेगी। जी कनिका, ये भी बताइएगा कि जो बात चल रही थी गठबंधन हो जाएगा आम आदमी पार्टी से, वो अभी उसमें कोई गुंजाइश है या अब क्योंकि अब एक के बाद एक लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो अब उसकी गुंजाइश नहीं बची है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गुंजाइश की अब बात बची हुई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले दौर की बैठकें हुई, उसके बाद तमाम बातें की गई, आम आदमी पार्टी की ओर से लिस्ट जारी करी गई और बल्कि आम आदमी पार्टी ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर है उनके सामने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में किसी तरह की गुंजाइश बची हुई है कि गठबंधन होगा। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस चीज को अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो ये मैसेजिंग दे कि हम तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार ये बोला है कि वो विपक्ष के नेता है, केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। इसीलिए इस तरह की मैसेजिंग देकर कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या सहयोगी दल हो, उन सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गठबंधन की आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया। अनंतनाग की रैली में